टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। और ये मेरी पहली ईद है, इसीलिए मैं सो के गुजारूं दोस्तों। बाबा और रेहान भाई सुबह ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद आ गए और देखो कितनी प्यारी मस्जिद है दोस्तों। और मेरे बाबा अब अपने लिए सीट देख रहे हैं कि कहाँ पे वो इजी नमाज पढ़ सकेंगे। और देखो उनको सीट मिल गई छाँव में इतनी प्यारी जगह पे, क्योंकि गर्मी तो बहुत है आज। अब मेरे बाबा गोश्त लेने जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी कुर्बानी का हिस्सा डाला है। जैसे कि दोस्तों आज मेरी पहली ईद है, तो मुझे पता चला इस ईद का मेन मकसद कुर्बानी करना होता है। और जहाँ हमारा हिस्सा डाला था वहाँ भी कुर्बानी हो गई। और अब बाबा सारा मीट घर लेके आ रहे हैं ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। आज तो मैंने बहुत नई चीजें सीखी दोस्तों। और देखो झटपट मामा ने मुझे रेडी कर दिया, कितना प्यारा लग रहा हूँ ना मैं दोस्तों। और अब हम निकलने की तैयारियों में हैं, लेकिन सबसे पहले मैं दादा से ईद मिलने आया, क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों, सबसे पहले दादा दादी से ईद मिली जाती है। चलो मैं जा रहा हूँ गोश्त बांधने दोस्तों। अब मेरी पहली ईद है तो क्या हुआ, बिजी इंसान हूँ मैं फिर भी। आगे बहुत ज्यादा धूप आ रही थी, इसलिए मेरी मामा ने मुझे पीछे बैठा दिया सुहादी और रेहान भाई के दरमियान में, और मैं भी मजे से चिल करके बैठा रहा। और मुझे सुहादी का दुपट्टा बहुत पसंद आया दोस्तों। मैं तो बस कह रहा था कि मैं पकड़ लूं किसी तरह। और दोस्तों मुझे ये बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मुझे आप सबके कमेंट्स का शिद्दत से वेट रहेगा। हमारी पहली डेस्टिनेशन आ गई। पहले बैग्स हम अपने मेरे ताया ताई को देंगे दोस्तों। अब मामा ने डिक्की खोली और वहां से बैग्स निकाले। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कुर्बानी का गोश्त। मुझे तो पहली बार पता चला ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों बहुत गर्मी थी, पता नहीं बड़े लोग इतने काम कैसे कर लेते हैं। और जब मेरी बड़ी मामा ने देखा कि मैं गोश्त देने आया, तो मेरी बड़ी मामा ने मुझे अंदर ही बुला लिया। अब मामा उनको गोश्त देंगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों। अब अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते दोस्तों मुझे तो नींद आ गई और मैं तो सो गया। और बताऊं अगली डेस्टिनेशन कौन सी है, मेरी नानी का घर। आपको पता है ना दोस्तों, मुझे मेरी नानी घर जाना कितना पसंद है। लेकिन मैं भी छोटा हूँ ना, तो मुझे अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए मैं सो गया। और सोई सोई मैं अपने सब कजन्स को मिला यहाँ पे। सब देख के इतना बेचैन हो रहे थे कि किसी तरह ये लड़का उठ जाए, पर मैं भी बहुत पक्की नींद सोया दोस्तों। आप लोग मुझे माशाल्लाह ही कह दो दोस्तों। अब हम अपनी नानी घर से भी निकल आए और अब थर्ड डेस्टिनेशन। बस हम अपनी थर्ड डेस्टिनेशन से भी फ्री हो गए दोस्तों। और मुझे नहीं पता अब हमने कहाँ कहाँ जाना है। रास्ते में बाबा को मेरे पे इतना ज्यादा प्यार आ गया कि इशारे में बाबा ने मुझे पकड़ के इतनी सारी किसेस कर ली और हमने इतना सारा प्यार कर लिया। हमने तो सिग्नल का भी वेट नहीं किया दोस्तों। और मैं इतने में ही खुश हो गया। अब दोस्तों इन लोगों को भूख लग गई है और इन लोगों ने कुछ खाना पीना है, और बाबा एक बेकरी लेके जा रहे हैं। इन्हें सारा कुछ बाबा इनको ही खिला देते हैं। मैं तो भी कुछ खा नहीं सकता। जब मैं खाना शुरू होगा ना दोस्तों, तो देखना मैं क्या करूंगा। बस हम यहाँ से भी निकल गए। और देखो दोस्तों सड़कें कितनी खाली हैं, कोई है ही नहीं आज। 2-3 दिन से इतना रश था, लेकिन आज तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। और आज तो गाड़ी भी स्पीड पे चल रही है, इसलिए मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये अच्छा होता है ना जब रश नहीं होता। तो मैंने तो अपनी पहली ईद शेयर की आपसे दोस्तों, आप भी करो ना। बस जब हम घर आए, मैं और बाबा इतना ज्यादा थक गए थे कि हमने फिर लेटियां मारी। इतना सुकून लिया हमने ठंडे ठंडे कमरे में। और बाबा तो फिर सो गए और बहुत लंबा सोए। मुझे मेरे दादा, रेहान भाई, मामा और दादी लेके फिर निकल गए। दादा को हमने एक जगह ड्रॉप जो करना था। मेरी तो रात वाली सैर भी हो गई दोस्तों। बाबा को तो हम सोता ही छोड़ा है। अब भी मैं कभी आगे बैठता कभी पीछे बैठता, लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही थी मुझे। और मैंने दादा साथ सैर भी खूब एंजॉय की। फिर जब हमने दादा को ड्रॉप किया तो मेरी मामा ड्राइविंग करने लग गई। अब ये लोग यहाँ से नान लेंगे और फिर घर जाएंगे, क्योंकि मेरी दादी ने आज मटन की कलेजी बनाई है और ये सब जाके अब खाएंगे। लेकिन मैं तो बहुत थक गया हूँ दोस्तों। अब मैं अपना व्लॉग करूंगा एंड। आपको मेरी पहली ईद पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना दोस्तों। और मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोऊंगा।